हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये है दिवाली वाले दिन का व्लॉग और टाइम हो रहा है सुबह का। तो सुबह के टाइम सबसे पहले मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। आज मैं सबसे पहले सफाई का काम करूँगी, उसके बाद से मैं नहा करके किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। वैसे तो मैं डेली नहा करके ही खाना बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना कि मतलब डेली जो रूटीन होता है मेरा, डेली में मैं थोड़ा मतलब सब्ज़ी वगैरह बना देती थी, उसके बाद से मैं सफाई करके उसके बाद नहाती थी, उसके बाद रोटी बनाती थी। तो आज मैंने सोचा आज मैं सिर्फ़ मतलब साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। आज मैंने सिर्फ़ चाय बनाया है, सब लोगों को चाय पिला दिया है, उसके बाद से मैं साफ़-सफ़ाई में लग गई हूँ। आज मुझे उठने में थोड़ा लेट भी हो गया है, जिसकी वजह से जो मेरा काम है वो भी लेट हो रहा है। लेट मैं इसलिए उठी क्योंकि तबीयत थोड़ी-सी ना ठीक नहीं लग रही थी इस टाइम पे, मतलब बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैं जैसे-तैसे उठी, इसलिए मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया उठने में। और तो इस रूम की साफ़-सफ़ाई मैं कर रही हूँ और ड्राइंग रूम की साफ़-सफ़ाई मैंने हस्बैंड को बोल दिया है करने के लिए, क्योंकि अगर मैं ड्राइंग रूम भी साफ़ करने लग जाऊँगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और मुझे नहा करके खाना वगैरह भी बनाना है। और आदमी लोगों को तो मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनको कुछ काम तो नहीं करना, इतना खाना वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि हमें बनाना है। आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन जो साफ़-सफ़ाई होती है थोड़ी अच्छे से की जाती है। दिवाली वाले दिन जितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो हमें कम ही लगता है। तो बिस्तर मैंने साफ़ कर दिया है और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ कमरे में। उसके बाद से मैं पोछा लगा कर के जाऊँगी नहाने। नहा कर के मैं फटाफट से खाना वगैरह ही बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और अगर खाना लेट हुआ तो थोड़ा बहुत सुनना सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि घर वाले। ये वाला जो व्लॉग है दिवाली का, इसको मैं कुछ ज़्यादा ही लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो काम होता ही है, बिज़ी रहते ही हैं, लेकिन आजकल टाइम ना ऐसे निकल जाता है, पूरा दिन छोटा होने लग गया है तो पता ही नहीं चलता है। तो आज के दिन मैं बना रही हूँ छोले। मीन्स दिवाली वाले दिन मैंने छोले बनाए और आलू की सब्ज़ी बनाई। छोले बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि यही सब खा रहे हैं काफ़ी टाइम से। अभी प्रिंस का बर्थडे था तो उसमें भी पनीर वगैरह खाया और छोले वगैरह बन ही रहे थे। छोले मैं मजबूरी में बना रही हूँ, क्योंकि घर में सब्जियां ख़त्म हो रखी थी और किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना मुझे टाइम मिल पा रहा था, ना बाकी घर वालों को टाइम मिल पा रहा था, क्योंकि सारे दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। तो मजबूरी में मुझे छोले बनाने पड़ रहे हैं। दिवाली वाले दिन मेरा मिक्स सब्ज़ी बनाने का बहुत मन था, पर मैं बना नहीं पाई क्योंकि घर में सब्जियां ख़त्म थी, सिर्फ आलू थे। और मिक्स सब्ज़ी का मतलब होता है कि सारी सब्जियां अवेलेबल होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे मजबूरी में छोले बनाने पड़े और छोले भी कम थे, इसलिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। क्योंकि मुझे दिवाली वाले दिन शाम के टाइम खाना नहीं बनाना था, शाम के टाइम और भी जो तैयारियां होती हैं रंगोली वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा मैं दिन में ही दो सब्जियां बना के रख लूँगी, ताकि मैं मतलब मुझे टाइम मिल सके शाम की तैयारी करने में। तो छोले मैंने मतलब उसमें तड़का लगा दिया था और छोले को मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया था, ताकि वो मतलब पकता रहे और इधर मैं दूसरी सब्ज़ी जो है बना सकूं। तो आलू की सब्ज़ी में जैसे प्याज वगैरह नहीं डालते हैं, तो मैंने टमाटर मतलब साथ में ही ग्राइंड कर लिया था। जब छोले के लिए मैं मसाले तैयार कर रही थी तब मैंने साथ में ही दोनों के लिए टमाटर ग्राइंड कर लिए थे। तो आधे मैंने छोले में डाल दिए थे और आधे मैंने इसके लिए बचा के रख लिया था। तो खड़े मसाले डाल करके मैंने पका लिया। उसके बाद से मैंने टमाटर डाल दिया, उसको पकाया, उसके बाद से सारे बेसिक मसाले डाले और अब कस्तूरी मेथी डाल दिया है। उसके बाद मैं पानी डाल करके इसको पकाऊंगी।
अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ आलू भी मैश करके डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और उसको रख दूँगी पकने के लिए। दोनों चूल्हे पे मेरी दोनों सब्जियां बनती रहेंगी और उधर मैं दूसरी तैयारी भी मतलब मीन्स जो आटा वगैरह होता है वो लगा लूँगी। हम गृहिणियों के लिए त्योहार का जो मतलब होता है ना, वो ये हो गया है कि हमें अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं, घर सजाना है, पूजा की तैयारी करनी है, ये सब हो गया है। और शादी से पहले अलग ही एक्साइटमेंट होती थी कि मतलब हमें पटाखे जलाने हैं, खूब सारी मस्ती करनी है। तो मतलब शादी से पहले और शादी के बाद का जो त्योहार का मतलब होता है ना, वो सब चेंज हो गया है। तो ये जो मतलब आलू की सब्ज़ी थी, वो मैंने छोटी सी कढ़ाई में मैंने बनाया था, वो कम छोटी पड़ गई, मतलब जो सब्ज़ी थी वो ज़्यादा थी, इसलिए मैंने पतीले में इसको रख दिया था पकने के लिए। और इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ और ससुर जी मेरे बैठ गए थे नहा धो करके, उनको खाना भी देना था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था खाने के लिए। तो दोनों सब्जियां लगभग मेरी बन चुकी हैं और अब मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ससुर जी बैठ गए हैं, तो अब मुझे फटाफट जल्दी से अपना हाथ चलाना है। तो एक चूल्हे पर मैंने चावल चढ़ा दिया था पकने के लिए और दूसरे चूल्हे पर मैं रोटियां बना रही हूँ फटाफट से। तो ससुर जी को खाना देने से पहले मतलब लक्ष्मी माता के लिए मुझे भोग निकालना है। क्योंकि शाम को तो मैं बनाऊंगी नहीं, इसलिए इस टाइम पे जो भी मैं बना रही हूँ वही निकाल करके मैं माता लक्ष्मी को चढ़ाऊंगी। उसके बाद से ही मैं ससुर जी को खाना दूंगी। तो फिर वही मैं फटाफट से कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ उनको भोग भी लग जाए और ससुर जी को खाना भी दे दो, उनको लेट भी ना हो। तो इसलिए फटाफट फटाफट से मैं कर रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला कि जा कर के तुम भोग लगा दो, तो फिर वो बोल रहे थे कि मैं नहाया नहीं हूँ, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा चुन्नी लेकर के लक्ष्मी माता को भोग लगाने के लिए, क्योंकि ड्राइंग रूम में ससुर जी बैठे हुए हैं और मंदिर भी ड्राइंग रूम में है। तो फटाफट से मैंने उनको भोग लगा करके मैं आई। फिर ससुर जी के लिए मैं रोटियां निकाल रही हूँ। वैसे तो जो मेरा काम है आज वो ख़त्म होने वाला नहीं है, पर फिर भी जो सुबह सुबह का काम होता है, मतलब जो साफ़ सफाई का काम होता है, खाना वगैरह बनाने का काम होता है, वो सुबह का काम तो निपट गया है। काम भी हो गया है मेरा, साफ़ सफाई भी हो गई है और रोटियां भी मैंने बना करके सबको खिला दिया है। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मुश्किल से आधा घंटा ही मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद से मैं फिर तैयारियों में लग जाऊँगी। ये देखिए गाइस, मेरा छोला बन करके रेडी हो गया, उसको मैंने निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। तो खाना मैंने बना करके सबको दे दिया है, बस अभी मैंने खुद खाना नहीं खाया है, बाकी मैंने सभी को दे दिया खाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ अपने जो मेरे जो बाल मैंने धुले थे उसको कंघी कर रही हूँ। कंघी करने के बाद मैंने सिर्फ आधा घंटा ही रेस्ट किया है, उसके बाद से मैं फिर से लग गई हूँ घर सजाने में। तो फूल वगैरह ये जो मैं मतलब लेकर के आई थी एक दिन पहले, तो ये सब मैं आज लगा रही हूँ। दिवाली वाले दिन ही मुझे टाइम मिला, उससे पहले तो मैं लेकर के ही नहीं आई, तो फिर लगाती क्या, तो इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ। क्योंकि अभी नहीं लगाऊंगी तो फिर मेरा तो दिवाली निकल जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है घर सजाने का। तो हस्बैंड भी लग गए हैं घर सजाने में। तो पता ही है जब दिवाली आती है तो फिर सभी लोगों को एक्साइटमेंट होती है। मैं उनको बता रही थी कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है और वो मतलब लगा रहे थे। लगाने के लिए तो मैं भी लगा सकती हूँ, लेकिन खुद वो आए हैं लगाने के लिए, तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। जब खुद इंसान काम कर रहा है तो फिर मैं क्यों ही मना करूँगी करने के लिए। अच्छी बात है, काम करना चाहिए, काम करवाना भी चाहिए। सजावट का जो सामान है, मुझे बहुत कुछ लेना था घर सजाने के लिए, बहुत मैंने चीज़ें सोच रखी थी कि मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी, लेकिन मतलब मैं वो सारी चीज़ ले नहीं पाई। मैं गई तो थी मार्केट, लेकिन मतलब मुझे मेरे पसंद की चीज़ें मिली नहीं, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। तो ये है शाम की पूजा का टाइम। इस टाइम हम लोग मिल कर के पूजा कर रहे थे। मैंने साड़ी वेयर की थी। बोलते हैं कि पूजा के टाइम पे साड़ी वेयर करना चाहिए, अच्छा होता है। ये व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को